नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे परमात्मीय सभी स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सबका अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा हम सब पर अनायास बरस रही है। ठाकुर जी की कृपा की छत्र छाया में बैठकर भगवत चिंतन का हमको दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है और यही मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ भी है। प्रभु कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय की चर्चा चल रही है। उस चर्चा में अभी हम लोग यज्ञ प्रकरण में जा रहे हैं और ठाकुर जी जहाँ तक यज्ञ प्रकरण में ले जाएं, उसके बाद फिर आगे ज्ञान साधना का भी कुछ प्रकरण है, उसकी भी चर्चा होनी है। तो कल जिस श्लोक पर हम लोग चिंतन कर रहे थे, 28वें श्लोक पर, जिसमें ठाकुर जी ने द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की चर्चा संकेत किया था। चर्चा तो अभी हम करेंगे, जिसमें हम लोग द्रव्य यज्ञ की कुछ चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकरण को आगे बढ़ाएं। आइए बड़े आनंद से श्लोक का उच्चारण करें। और मुझे मालूम है कि आप सब मेरे साथ उच्चारण करते हैं, इसलिए मैं पहले बोलूं फिर आप बोलिएगा। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। भगवान ने कहा, जो संशित व्रता, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, जो प्रयत्नशील जन, योगी जन होते हैं, वो कैसे क्या क्या करते हैं? द्रव्य यज्ञ करते हैं, तप यज्ञ करते हैं और योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं और ज्ञान यज्ञ करते हैं। भगवान पहले तो द्रव्य यज्ञ की चर्चा करते हैं। द्रव्य यज्ञ के विषय में कल हम लोग चिंतन कर रहे थे। भगवान कहते हैं कि जो वस्तु हमारे पास है, उस वस्तुओं से, उन वस्तुओं के द्वारा दूसरों की सेवा करना, हम दूसरों के काम आ जाएं, ये भी द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। और अंत में मैंने एक बात कही थी, कार्य को कारण में लय कर देना, ये भी द्रव्य यज्ञ का एक पार्ट है। और दूसरा यज्ञ तप यज्ञ। संस्कृत में तपः संतापे, संताप मतलब सहन करने के अर्थ में तप शब्द का प्रयोग होता है। ये तप की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई। और सच्ची बात तो यह है कि भगवान तप की महिमा इतने गाते हैं, कारण कि सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ वो तप से ही हुआ। ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए भगवान की प्रेरणा से। भगवान ने आकाशवाणी से कहा, तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, परमात्मा तप से प्रसन्न हुए और फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जो कुछ करता हूं तप से ही करता हूं। भगवान ने स्पष्ट कहा, वीर्यम में दुश्चरम तपः। भगवान तप की बड़ी महिमा गाते हैं। तो यहां तपो यज्ञ, तप रूपी यज्ञ। देखिए, तप का अर्थ है सहन करना, लेकिन तप का वास्तविक अर्थ क्या है?
कष्ट सहन करके भी धर्म का कार्य संपन्न करना, यह तप है। धर्म का कार्य करने में जो कष्ट आता हो उसको सहन करना, लेकिन धर्म के कार्य में डटे रहना, उसका नाम है तप। अपनी पवित्रता को संपादित करना, ये भी तप है। हमारे जीवन में क्या होता है, धर्म कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी कुछ विक्षेप, कोई विघ्न स्थिति कोई आ जाए, हम धर्म को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी संकीर्णता में जीना चाहते हैं। कारण हम थोड़ा अपने आप से पूछें, मंदिर जाना ठीक है, हमारी अध्यात्म में जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम मंदिर से दर्शन किए, दर्शन करके लौट के आए, घर में पहुंचे, कुछ अशुभ समाचार मिला, हम लोग क्या करते हैं? बोले फायदा क्या है मंदिर जाने से, इसलिए कोई फायदा नहीं। अर्थ क्या लगाते हैं? मंदिर में गए इसलिए ऐसा हुआ। ये बड़ी संकीर्णता है। तब का समझना अच्छी तरह से। कुछ लोग कहते हैं महाभारत घर में रखेंगे तो घर में चालू हो जाएगा। आपको सच कहूं, ये हमारी अंधश्रद्धा है। सहन करें, धर्म के कार्य में यदि हम लोग सहन नहीं कर सकते तो हम तप नहीं कर पा रहे। आज क्या हो रहा है, घर में भी हम रखते हैं ना, घर बनाते हैं तो कहते ये जो चित्र है ना, ये चित्र ठीक नहीं। कई बार तो वास्तु के लोग हमारे भगवान के चित्र को हटा देते हैं, बोले ये चित्र ठीक नहीं, ये हटा दीजिए। कितने घर को तोड़ दिया गया, क्या क्या स्थिति हो गई। मन की दुर्बलता है। अशुभ घर में इधर उधर होने से नहीं होता है, भगवान के चित्र रखने से, मंदिर जाने से अशुभ नहीं होता है, अशुभ हमारे कर्मों से होता है। कहने का मतलब यह है, देखिए वास्तु का मैं अनादर नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। मुझे कभी कभी लगता है कि आज हम लोग भारतीय परंपरा में ऋषियों ने जिस वास्तुशास्त्र को बनाया उसका आदर होना चाहिए, लेकिन हम लोग कौन से वास्तु का प्रयोग करते हैं? बोले उसको रखो, ए फेंग शुई, क्या 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 आया है आजकल। अरे भाई, उसको भेलपुरी क्यों बनाए? हिमालय के उस पार वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का वातावरण, वहाँ की संस्कृति जिस प्रकार की थी, वहाँ के लिए वैसी वास्तु की तैयारी, और उस वास्तु को लेकर हम घर में रखें और घर में प्रयोग करें तो हमारे यहाँ की परिस्थिति दूसरी होती है। तो कहने का मतलब यह है, तप का अर्थ है कष्ट सहन करें। 5 रुपये की चीज 2 रुपये में, 2,000 में लाकर पिरामिड इधर चिपकाते उधर चिपकाते, बोले क्या सुबह होगा? लाफिंग बुद्धा रख दिया, 3 पैर वाला मेढक रख दिया। ये आपको बुरा, आप बुरा न माने, ये हमारे मन की कमजोरी है। जो गीता का चिंतन करता है उसे मालूम होना चाहिए, जो कुछ होता है हमारे कर्मों का परिणाम होता है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। वास्तु का आदर होना चाहिए, लेकिन भारतीय वास्तु का आदर करो। तो कहने का मतलब यह है, भगवान कहते हैं कष्ट सहन करे। जीवन में कोई ध्येय रखें, पहले उस ध्येय में पहुंचते समय हमारे मार्ग में कोई कष्ट आ जाए, उस कष्ट को सहन करें, आप इष्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इष्ट को पाने के लिए, इष्ट की उपलब्धि के लिए कष्ट को सहन करना यह आपके जीवन का तप है। और मैं आपको कहूंगा, भारतीय संस्कृति का विलक्षण तत्व है तप। और सच्ची बात यह है, तप की भावना दुनिया में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। सामने से उठाया हुआ कष्ट ही तप। और हम लोग थोड़ा चिंतन करें, गोविंद यह तप की बात जो कह रहे हैं, आज हम सब कहां जा रहे हैं? कंफर्ट होना चाहिए, सब कुछ सुविधाजनक होनी चाहिए, हम उधर ही भागे जा रहे हैं। हमें कष्ट सहन करने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है, और हम तो, हमारी तो हो रही है, हम बच्चों को भी वही करा रहे हैं।
सारी सुख सुविधाएं देते हैं, अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, आज यदि थोड़ा भी कष्ट हम अपने परिवार को, बच्चों को नहीं देंगे तो बाद में वो कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे। हमारे प्राचीन परंपरा कैसी थी? गुरुकुल में जाते थे, कुछ दिन रहते थे, तपश्चर्या करते थे, कष्ट सहन करते थे, गुरु सेवा करते थे, अध्ययन का महत्व मालूम होता था, और क्या नरपुंग बन के प्रकट होते थे। तो क्या ऋषि परंपरा रही। और आज कभी हम लोग जाते हैं किसी तीर्थों में जाते हैं ना, हम उन तीर्थों में जाके महात्माओं का नाम सुनते हैं। इनका नाम क्या है? बोले ज्ञानानंद। इनका नाम क्या है? केशवानंद। इनका नाम क्या है? ब्रह्मानंद। और बुरा नहीं मानना, हम लोग भी नाम चेंज करा लें और हमारा नाम होना चाहिए सुविधानंद। सुविधा में आनंद लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जीवन तप के लिए प्राप्त हुआ है। तप मतलब जीवन में जो कष्ट आए, हाँ प्लानिंग अवश्य करनी चाहिए, कष्ट ना आए, लेकिन जो आए उसके लिए सजग होना चाहिए। तपश्चर्या करें, खूब तप करें। और मुझे एक किसी का एक कोटेशन, मुझे किसने लिखा है मुझे नहीं मालूम, और मुझे बहुत प्रिय लगा कि जीवन की यात्रा गंगोत्री से उतरकर गंगा सागर पहुंचने की नहीं है। जीवन की यात्रा गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा है। स्वयं बनाया जाता है, कष्ट सहन करके उस मार्ग का निर्माण किया जाए। तपस्या की बड़ी महिमा है। तपसा प्राप्यते सत्वम। तपस्या से बल की प्राप्ति होती है। कहते लभ्य तपसा हेष आत्मा, मुंडकोपनिषद। तपस्या से उस आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं यहां तप करो। सपाट मार्ग पे कोई भी चल सकता है, लेकिन सपाट मार्ग पे चलते चलते कोई विपत्ति आ जाए, मुस्कुरा के सहन करो, क्योंकि मुझे वहां जाना है, विपत्तियों से पार होना है। तो परमात्मा प्राप्ति में, लक्ष्य को पाने में, धर्म को करने में जो मार्ग में कष्ट आ जाए, उन कष्ट को सहन करना, भगवान कहते ये आपके लिए तपस्या है, ये तप है। उसके बाद दूसरा एक और यज्ञ की चर्चा की, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। उसके बाद आया योग यज्ञ। देखिए, योग के विषय में भगवान तो कहते हैं योग भी यज्ञ है। आज हम लोगों ने योग को योगा बना दिया हमने, योगा क्लास। अरे योग है, योगा नहीं योग। तो योग क्या चीज है? देखिए, योग शब्द बना कैसे? योग मतलब जुड़ना, जिस तत्व से हम परमात्मा से जुड़ जाए उसका नाम है योग। आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत आसन उसन कर लिया, हम क्या कर रहे हैं? बोले योग कर रहे हैं। योग के विषय में समझना, ये तपस्या है योग। लेकिन तपस्या कैसे, कब बन सकता है? बोले योग के अंग को आप पूरा अच्छी तरह समझ लो। योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। और हम लोग पहला दोनों पकड़ते ही नहीं। यम नियम ये छोड़ दिया, कहां? बोले आसन। यम क्या है, नियम क्या है, ये समझना चाहिए। देखिए, यम कितने हैं? यम क्या है? कहा कि यम है अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 है यम। और 5 है नियम, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये यम है नियम। उसके बाद फिर आसन, फिर क्या आएगा? प्राणायाम। प्राणायाम की चर्चा आगे करेंगे भगवान, इसके तुरंत बाद शायद करेंगे, अपाने जुहति प्राणम कह के। प्राणायाम क्या है उसमें हम वहां जाके चर्चा करेंगे। प्राणायाम। प्रत्याहार,
प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? देखिए, यम नियम आसन इंद्रियों को अंतर्मुख में करना, ये प्रत्याहार। धारणा, मन को एकाग्र करके ध्येय में लगाना, ध्यान, ध्येय के चिंतन में मन स्थिर हो जाना, समाधि, ध्येय में लीन हो जाना उस परम तत्व में। तब क्या होता है? तब पतंजलि कहते तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, तब जाके उस दृष्टा परम तत्व से एक हो जाता है। तो योग का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य नहीं होता है, योग का लक्ष्य उस परम की अनुभूति होती है। इसलिए आज योग को हमने स्वास्थ्य तक सीमित कर दिया, उसको यज्ञ रूप नहीं दे पाए। गोस्वामी जी को शायद बहुत पहले मालूम था होगा, इसलिए क्या कहा उन्होंने? यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये शायद अंगों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो गोस्वामी जी कहते भाई इसीलिए अपना कल्याण चाहते हो, राम ही सुमिरिय गाइए राम। तो योग यज्ञ, तो इसका मतलब है हम योग करें, इस भावना से करें, हम धीरे 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 करके योग के माध्यम से उस परब्रह्म परमात्मा से युक्त हो जाएंगे। शरीर तो ठीक होगा ही होगा, लेकिन लक्ष्य दूसरा रखें। क्या लक्ष्य वहां रखने पर शरीर ठीक नहीं होगा? और अच्छा होगा। यदि लक्ष्य योग करते समय भी लक्ष्य परमात्मा हो तो शरीर तो ठीक होगा ही होगा, आपका मन भी ठीक हो जाएगा। और यदि योगा करते करते हम केवल शरीर पर केंद्रित हो जाएंगे तो शरीर ठीक हो, अच्छी बात है, लेकिन मन इतना पवित्र नहीं होगा, क्योंकि शरीर के स्तर तक मन रह जाएगा। तो कहने का मतलब है योग यज्ञ। भगवान एक यज्ञ बड़ा महत्व देते हैं, स्वाध्याय यज्ञ। भगवान कहते हैं कुछ योगी जन स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय किसको कहेंगे? देखिए, किसी ग्रंथ को पढ़ना ये भी सामान्य दृष्टि से स्वाध्याय, पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय है, लेकिन स्वाध्याय का जो वास्तविक अर्थ है स्व अध्याय। स्व मतलब अपना अध्ययन, अपने को, अपना खोज, अपना अध्ययन, अपना आकलन, अपना परीक्षण, इसका नाम है स्वाध्याय। देखिए, पुस्तक माध्यम है, मैं इसको वो नहीं कहूंगा, पुस्तक माध्यम बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा पुस्तक मिलने पर आप परम तत्व पा लिए मत समझ लेना। एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकता। शब्दों पे ध्यान दे, पुस्तक उस तक पहुंचाने का साधन है, लेकिन पुस्तक वहां तक नहीं ले जा सकता। पुस्तक केवल माध्यम है, और पुस्तक से आप तत्व संग्रह करके चिंतन स्वयं करें। पुष्प शब्द का अर्थ जानते हैं ना? धक्केल, धक्का, धकेलना। पुस्तक क्या? पर ब्रह्म तक धकेल दिया, यात्रा आप स्वयं करो, इसका नाम है पुस्तक। तो स्व का अध्ययन ही स्वाध्याय है। अब आप कहेंगे हम अपना क्या अध्ययन करें? आप पढ़ते हो ना, तो अपना अध्ययन भी करो बाद में। जैसे आपने भागवत जी की कथा सुनी, आपने हिरण्यकशिपु की कथा सुनी, प्रहलाद की कथा सुनी। अब कथा सुनने के बाद हमने फूल चढ़ा दिया, आरती उतारी, हमें पुण्य मिल गया, साधारण स्थिति है। लेकिन वो कथा सुनने के बाद आप स्वयं से पूछें, हमारा जीवन कहीं प्रहलाद जी जैसा बन रहा है ना? कहीं हिरण्यकशिपु जैसा तो नहीं है? हमारा जीवन राम जैसा है कि रावण जैसा है? राम कथा सुन के अनुभव करें। जो भी कथा सुने वो कथा है पुस्तक में, किसी के वक्तव्य में, लेकिन अध्ययन स्वयं का करें। क्या इसको सुनकर क्या हम इसको इस तरह से ले सकते हैं? हमारा जीवन कैसा है? स्व का अध्ययन करना स्वाध्याय। और क्या अध्ययन करना? मैं तो आपको कहूंगा, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं। पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्यों आया हूं? कहीं आप जाते हैं ना, तो क्या आप वहां जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? तो हम भी तो यहां आए हैं, परमानेंट तो हमारा है नहीं। यहां आए, परमानेंट रह जाते तो कोई बात नहीं, हमारा होता। हम परमानेंट तो रह नहीं रहे, तो इसका मतलब आए कुछ देर के लिए आए हैं,
कुछ क्षण के लिए आए, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 70, 80, 90 वर्षों के लिए आया होगा, कोई 100 साल के लिए आया होगा। आप सोचिए हम आए क्यों हैं कौन जो यहां आए, क्यों आया? अपने आप से पूछना, जाना कहां है? परमानेंट तो है नहीं, जाना तो है, कहां जाऊंगा मैं बाद में? फिर मैं मनुष्य क्यों बना, एक कीट पतंग क्यों नहीं बना? अच्छा, मैं जब आया था मैं क्या लेकर आया था? अच्छा, फिर जाना तो है ना, किसी कहीं जाते हैं तो कुछ लेके जाते, कुछ लेके आते हैं शॉपिंग करके, तो क्या लेके आया था, मैं क्या लेके जाऊंगा? जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, कस्तम कोहम कुता आयात कामे जननी कोमे तात इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम तत्वा स्वप्न विचार। हमारे, मैं जिनके चरणों में बहुत रहा, मुझे बहुत कुछ मिला, पूज्य आचार्य भागवतानंद सरस्वती जी महाराज मेरे गुरु कल्प हैं हो, तो वे कहा, एक श्लोक बहुत गुनगुनाया करते थे, को योग वासिष्ठ का श्लोक, को हम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानम किमस्ति विचार स्वयमिदृश। को हम, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा कर्ता कौन है, मेरा उपादान कौन है, इस प्रकार का विचारण करो, अपना अध्ययन करो। याद रखना, दूसरे के कहने पर हम अपना आकलन न करें। आपको दूसरे ने अच्छा कहा तो आप अच्छा बन गए, यह आपका अध्ययन नहीं है। दूसरे ने आपको बुरा कहा तो आप बुरा हैं, यह आपका अध्ययन नहीं है। स्वाध्याय यज्ञ बड़ा दिव्य यज्ञ है, अपना अध्ययन बहुत आवश्यक है। आप लोग गीता चिंतन कर रहे हैं, बिस्तर में जाने से पहले अथवा बिस्तर में बैठकर सोने से पहले आप अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? ये अनुभूति करें। और मैं तो कहूंगा ये स्वाध्याय यज्ञ। मैं बार बार कहता हूं, दूसरे के कहने से अपना आकलन करना बंद करना चाहिए। मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा। स्वाध्याय जो यज्ञ करना चाहेंगे, स्वाध्याय यज्ञ करने वालों को 3 बातों पे ध्यान देना होगा। और मैं चाहूंगा मेरे प्रिय स्वजन जो भी कॉपी पेन लेके बैठे, हालांकि बहुत सारा नोट कर रहे हैं, ये बात जरूर नोट करिए। स्वाध्याय यज्ञ के 3 महत्वपूर्ण बात। पहला सूत्र, दूसरों ने जो मेरे बारे में कहा है मैं उन सबको बाहर रख दूंगा, बाजू में रख दिया मैंने। यह पहला कदम होना चाहिए। हम दूसरे के कहने से अच्छे नहीं होते, दूसरे के माध्यम से अपना मूल्यांकन करना बंद कर दे। दूसरों का ओपिनियन हम नहीं हो सकते, लोगों का ओपिनियन हटा दो, पहला काम। दूसरा, हमने अपने बारे में जो धारणाएं ग्रहण कर रखी है उन मान्यताओं को भी हटा दो, आवश्यक है, तभी अध्ययन हो पाएगा। और आपको सच कहूं, हम अपने बारे में भी, अपने विषय में बहुत सारा आकलन करते हैं, बोले हम वो कर नहीं पाएंगे। और भगवान तो इसलिए स्पष्ट कहते हैं, गीता में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये तुमने बहुत सारी चीजें धारण कर रखी है। क्या धारण किया है? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं इस गोत्र का। अरे भाई, परम तत्व को पाने के लिए ये सब आकलन हटा दो। आपने अपने बारे में अपने आप को क्या समझ रखा है, आपकी अपनी धारणा है। उस स्वाध्याय करने वालों को अपनी धारणा भी विसर्जित कर देनी चाहिए। है कठिन, लेकिन बहुत आवश्यक है। आपको सच कहूं, जब तक हम अपने विषय में जो सोचते हैं ना, हम कैसे, एक हमारे लिए पर्दा का काम करता है। ये पर्दा कैसा? पर्दा भी न कहूं तो अच्छा है, दीवार का काम करता है, द्वार का काम नहीं करता। दीवार भीतर प्रवेश होने नहीं देता।
हम जब अपना आकलन अपने आप करने लगते हैं तो कभी कभी हमने जो अपने बारे में सोच रखा है वो भी हमारे लिए दीवार का काम कर रहा है। वो क्या है? भीतर प्रवेश होने नहीं दे रहा है हमको। फिर कैसे मालूम पड़े? तीसरी बात, जिसे स्वाध्याय करना हो, अपना चिंतन करना हो, वो जाए। तीसरी बात, एकांत का सेवन करें। बुरा नहीं मानना, अकेले रहने का अभ्यास करें, आपको मालूम पड़ जाएगा। हमारे पहले चर्चा आती थी ना, महापुरुष लोग जाते थे, राजा लोग जाते थे, कंदराओं में, गुफा में क्यों रहा करते थे? वहां रहकर चिंतन करते थे। हमारा मन कहां लगता है? एकांत में यही तो होता है, भीतर प्रवेश करने का अवसर मिलता है। एकांत का अधिक से अधिक सेवन करें, जिसको एकांत मिला है। और मैं एक बात और निवेदन करूंगा, मेरे प्रिय स्वजनों, एकांत को पवित्र बनाइए, एकांत को अपवित्र मत बताइए। आप लोग तो गीता चिंतन कर रहे हैं, आज बहुत सारे युवाओं का एकांत बहुत अपवित्र होता जा रहा है। परिष्कृत बनाना पड़ेगा एकांत। एकांत, कोई न हो, अपने आप से प्रश्न करें, मैं कौन हूं? यदि उस समय भी आपको किसी की आवश्यकता पड़ रही है, साथी की, सामान की, किसी और की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप समझ लेना फिर अभी आपने भीतर प्रवेश नहीं किया है। स्व को जिसने पहचाना उसे अपने साथ आनंद आने लगेगा। हमें स्वयं के साथ आनंद आ जाए, उसी आनंद का नाम है स्वाधीन आनंद, स्वाधीन प्रसन्नता। वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध संत थे स्वामी शरणानंद जी महाराज। वो कहा करते थे, प्रसन्नता तुम्हारा आनंद ये स्वाधीन होना चाहिए। और आज हमारी प्रसन्नता भी पराधीन हो रही है, स्वाधीन आनंद भी पराधीन हो रहा है। पराधीन का मतलब दूसरा व्यक्ति मिले, दूसरे की भूख जब तक है हम स्वतंत्र नहीं है, स्वाधीन नहीं है। दूसरे की भूख मिटाना, और दूसरा जब मैं कहूंगा तो दूसरा मतलब यह है कि आपको किसी साथी और सामान की आवश्यकता समझने लग जाए, अभी दूसरे का भूख है। स्व का अध्ययन करिए, अपने आप में भीतर प्रवेश करिए, मैं कौन हूं। और मैं एक बात कहूंगा, दूसरे की भूख जब तक है तब तक भीतर गड़बड़ है, भीतर अमृत नहीं प्रकट हो पा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय का मतलब है अपना अध्ययन करें। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, और अंतिम यज्ञ ठाकुर जी कहते इस श्लोक में उसका नाम है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ की बड़ी महिमा है। हम जो शास्त्र का चिंतन करके अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान का मतलब उस परम सत्ता के साथ एकत्व की अनुभूति कर रहे हैं, करने की कोशिश करें, एक ज्ञान यज्ञ। मैं ज्ञान यज्ञ की चर्चा इस श्लोक में ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि एक श्लोक और अब इसी अध्याय में आएगा, उसमें ठाकुर जी ने ज्ञान यज्ञ की बहुत अच्छी चर्चा की है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ कहकर चर्चा की है 33वें श्लोक में। श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः तस्मात्। इसलिए भगवान उसमें ज्ञान यज्ञ की बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। 33वें श्लोक में मैं उसमें ज्ञान यज्ञ की चर्चा विस्तार से करूंगा, इसलिए आप लोग इस बात को पकड़ के रखना, ज्ञान यज्ञ वहां आएगा। अब एक बात और कहूंगा, कितने यज्ञ हो गए? 5 यज्ञ हो गए। कौन कौन से? तपो यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इस श्लोक में जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, ये 5 योग के माध्यम से उस परम तत्व की ओर बढ़ते हैं।
अच्छा, अब एक बात और समझना, हमें ठाकुर जी ने 5 चीजें दी, हालांकि दी और भी है लेकिन मुख्यतः 5 है। कौन कौन से? तन, मन, धन, बुद्धि और आत्मा। मैं दोहरा दूं या? देखो, तन, मन, धन, बुद्धि और आत्मा। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहूँ, ये प्रवचन मत समझ लेना। प्रवचन में किसी बात को बार बार दोहराया नहीं जाता है, लेकिन ये स्वाध्याय है, चिंतन है, इसीलिए समझने के लिए हम बार बार दोहराते हैं। ये पुनरावृत्ति दोष नहीं माननी चाहिए। प्रवचन में बार बार किसी बात को कहेंगे तो पुनरावृत्ति दोष हो सकती है, ये स्वाध्याय है। तो देखो, तन, मन, धन, बुद्धि और आत्मा, ये 5 चीजें। और यज्ञ कितने? 5। अब देखिए, तन किस लिए दिया ठाकुर जी ने? भगवान कहते एक यज्ञ का मैंने वर्णन किया, उस यज्ञ का नाम है तपोयज्ञ। तन से करने के लिए खूब तप करो। और मैं आपसे कहूं, शरीर में सामर्थ्य हो तप करो। देखिए, मैं जिनका नाम बार बार लेता हूं, और मुझे जिनसे क्या कहूं, साधना का मार्ग हो, भौतिक जीवन हो, हर जीवन में मुझे जिनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। गाजियाबाद के कथा में भी बैठे मेरे आदरणीय पूज्य पिता तुल्य श्री राजेंद्र नाथ पांडे जी, इतने बड़े पद पर थे, फिर भी मेरे प्रति उनका तो एक पुत्रवत स्नेह है। वो मुझे बार बार कहा करते थे, कहा कि युवावस्था शास्त्री जी, तप करने के लिए युवावस्था है। और मुझे उनके सूत्र जीवन में याद आते हैं, तो कभी कभी मैं भी लगता हूं उसमें, क्योंकि मेरे मार्गदर्शन। वृद्धावस्था में हम बहुत देर तक पड़ोथी मार के नहीं बैठ सकेंगे। बोलेंगे तो जीवा ललचाने लगी, जीवा से लार टपकने लग जाएगा, आंखों से देखना नहीं होगा, खाक तक करेंगे उस समय। इसलिए जितना अधिक से अधिक तप करना हो, युवावस्था उसके। क्यों? तन तप के लिए मिला है, कष्ट सहन करें, सामर्थ्य हो करो। और देखिए, यदि हम लोग इस समय नहीं करेंगे, बुढ़ापे में आके करेंगे तो क्या होगा? भर्तृहरि ने, जिनका कल मैंने एक संस्मरण दिया था आपको, उन्होंने बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा। आपका शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था भी बहुत दूर है। यावच्च दूरे जरा यावच्च इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, आपके इंद्रियों में सामर्थ्य है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यावत् क्षयो नायुषा, अभी आयु नष्ट नहीं हुआ है। यदि आप अपना आत्मकल्याण चाहते हैं, क्या करें? तावत् श्रेयसी तावदेव विदुषा, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा, कार्य प्रयत्नो महान। खूब मेहनत करें आत्मकल्याण के लिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले संदिप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशा। अरे भाई, आपने रहने के लिए झोपड़ी बनाई थी और उसमें आग लग गई, और उसके बाद कुआं खोदकर आप झोपड़ी की आग बुझाना चाहते हैं। पहले से जल तैयार रखो, यही तपस्या है। शरीर में सामर्थ्य हो, साधना करो। जितना अधिक साधना करनी है, तप करना इसी समय है। तो तप, तन के लिए तप यज्ञ, मन के लिए योग यज्ञ। तन मन के लिए योग यज्ञ क्यों है? देखो, योग का तात्पर्य क्या है? पतंजलि एक बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ है हमारे मन की, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, रोकना, मन इधर उधर न भटके, इसकी व्यवस्था करना, ये योग। तो तन के लिए क्या है? तप है, तप यज्ञ है। मन के लिए योग यज्ञ है। फिर मैंने तीसरी बात कहा, बुद्धि के लिए स्वाध्याय यज्ञ। भगवान ने दिया है, ग्रंथों के माध्यम से स्वाध्याय करो, और उस ग्रंथ का लक्ष्य है उसको पकड़ लो, यात्रा करें, फिर स्व का अध्ययन करें विवेक के द्वारा। आज एक चर्चा में, अभी भी कथा में बैठे हैं, पश्चिम बिहार दिल्ली से, मुझे बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण बहुत अच्छा किया, तो मुझसे परामर्श ले रहे थे श्री कैलाश गोयल जी,
कि बुद्धि के स्तर के आगे की बुद्धि से परे कौन है। तो मैंने कहा कि परे तो परमात्मा है, यो बुद्धे परतस्तु स। लेकिन वो बुद्धि के द्वारा मन को केंद्रित करने का उपाय क्या है। तो मैंने कहा सत्संग है, स्वाध्याय, चिंतन। उन्होंने कहा सत्संग, संस्कार, ये सब उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। थोड़ी देर हम चर्चा किए थे अभी, थोड़ी देर पहले 4 बजे के बाद। कहने का मतलब यह है, बुद्धि क्या है। बुद्धि के द्वारा स्वाध्याय करें, तन मन बुद्धि, बुद्धि के द्वारा स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब हम अच्छी बातों का चिंतन करें और उस स्वाध्याय करके विवेक को जागृत करें। स्वाध्याय का मतलब पुस्तकों को रट लेना, संपूर्ण श्लोकों को याद कर लेना, ये अध्ययन नहीं है। ये जानकारियां जुटा लेना अध्ययन नहीं है। इसका स्वाध्याय का मतलब अपनी बुद्धि से विवेक को जागृत करें। बुद्धि दूध की तरह है, विवेक घी की तरह है। दूध से दीपक नहीं जलता, घी से जलता है। बुद्धि के द्वारा स्वाध्याय चिंतन करो, लेकिन विवेक को जागृत करो, ज्ञान का दीपक जलाना हो। तन मन बुद्धि धन, धन के लिए द्रव्य यज्ञ, धन का उपयोग करो, द्रव्य यज्ञ करो। तो तन से, फिर याद दिला दो, तन से तप यज्ञ, मन से योग यज्ञ, धन से द्रव्य यज्ञ, बुद्धि से स्वाध्याय यज्ञ, और बचा क्या, आत्मा, उसके लिए ज्ञान यज्ञ है। प्रज्ञानम ब्रह्म, और ज्ञान तत्व। इसलिए भगवान कहते ये पंच यज्ञ कोई भी करे, उसके लिए जीवन में ये पांचों तत्व समझने की आवश्यकता है। समझ लो, ये पंच यज्ञ भगवान ने कहा है। जैसे गृहस्थ के लिए कई यज्ञ होते हैं ना, 5 यज्ञ, उसी तरह से मनुष्यों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पंच यज्ञ है। ये व्यक्ति यज्ञ है, हर व्यक्ति करे। तन है, द्रव्य यज्ञ करे। तन है, आप जो है तप यज्ञ करें। धन है, द्रव्य यज्ञ करें। बुद्धि दिए, स्वाध्याय यज्ञ करें। आत्मा के लिए जो है ज्ञान यज्ञ, और मन के लिए योग यज्ञ। तो ठाकुर जी ने हम सब जितने भी साधक है सबके लिए प्रयोग किया, सबको करना है। इसलिए पंच यज्ञों का बड़ा महत्व है। ठाकुर जी यहाँ कहते द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। अच्छा, ये 5 प्रकार का यज्ञ कौन करता है? संसित व्रता, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, उधर जाना चाहते। और कौन? यतयः, जो हमेशा प्रयत्नशील रहता है, मेहनत करने को तैयार है, कोई इन यज्ञों में प्रवेश करे। अब यहां से कुछ आचार्यों का मत है, कुछ 2-3 श्लोकों में कुछ हठ योग का वर्णन है। ये तो कोई भी कर सकता है इससे पहले, लेकिन आगे कुछ हठ योग का भी वर्णन है। ऐसे कुछ आचार्यों का मत है। देखिए, अब ये 29वां श्लोक हम लोग प्रवेश करें। ये प्राणों के लिए बहुत दिव्य संदेश ठाकुर जी ने दिया है। 29वां श्लोक, अपाने जुहते प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणायाम परायणा। इसका क्या अन्वय समझे। अपाने प्राणम जुहति, तथा प्राणे अपानम, अपरे प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणायाम परायण। भगवान कहते हैं यहां 2 का विशेष महत्व दिया, प्राण और अपान। भगवान कहते हैं प्राण क्या है? प्राणायाम परायण। प्राणायाम में जो परायण होता है, प्राणायाम की उपासना करने वाले, प्राणायाम को जीवन में लागू करने वाले, उपयोग करने वाले, उन योगियों का नाम है प्राणायाम परायण। क्या करते हैं? 3 प्रकार के प्राणायाम करते हैं।
पहला दो शब्दों को आप समझ लें, प्राण और अयाम। प्राणायाम, प्राणायाम शब्द का अर्थ होता है प्राण और अयाम, ये दोनों मिलकर प्राणायाम बना है। प्राणायाम का अर्थ क्या हुआ? अयाम का अर्थ होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। प्राणों का जो अनुशासन है उसका नाम है प्राणायाम, प्राणों पर अनुशासन। इसलिए श्वास पर नियंत्रण। हमारे यहां ये जो ब्लड प्रेशर चलता है ना आजकल, आप पुराने ग्रंथों का अध्ययन करें। मैं जब पाठशाला में पढ़ता था, महर्षि महेश योगी के यहाँ मैंने अध्ययन किया, वहाँ समझाया जाता था हम लोगों को, हमारी पुरानी परंपरा में ये ब्लड प्रेशर नहीं होता था, ये श्वास प्रेशर की चर्चा होती थी। श्वास का ब्रेथ प्रेशर, श्वास तंत्र की चर्चा होती थी। और पश्चिम में ब्लड प्रेशर, इसका महत्व दिया गया। इसलिए कोई भी आप वर्तमान में तो क्या है, कोई भी जाए हॉस्पिटल में, उसको पकड़ के फूं 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 करके प्रेशर चेक किया जाता है। अब 80 120 ठीक है तो नॉर्मल है। अब इसने कैसे, किसने तय किया है? हमको तो हमने तो सुना था ये अमेरिका के इंश्योरेंस कंपनी वालों ने तय किया है कि 80 और 120 होना चाहिए। ये अलग अलग विषय है, मैं वो बाहर के विषय में चर्चा भी नहीं करूंगा। किंतु हमारे यहाँ श्वास तंत्र की चर्चा है। मान, श्वास को बहुत महत्व दिया गया है। और सच्ची बात है, ये जो रक्त का जो संचार है, जो ब्लड अर्थात रक्त संचार वाली जो बात होती है ना, ये भी श्वास तंत्र पर ही आधारित है। अब बार बार तेजी से श्वास लेने लगे और आप ब्लड प्रेशर चेक करिए, शायद हाई हो जाए। तो प्राणायाम, इसलिए हमारे यहां ऋषियों ने कहा तुम प्राणों को नियंत्रित करो। कैसे नियंत्रित करना? भगवान कहते ये योग है, ये भी यज्ञ है। सबसे पहले प्राण किसको कहेंगे? दो बातें आई ना, प्राण और अपान। दो चीजें ठाकुर जी ने आता। प्राणे अपाने जुहति प्राणम, अपान में प्राणों को होम करना और प्राण में अपान को होम करना। और प्राण और अपान दोनों के गति को रोक कर फिर प्राणायाम परायण होते हैं योगी। इसको कैसे समझें? देखो, प्राण किसे कहते हैं? मुख या नासिका के द्वारा जो वायु बाहर जाता है उसका नाम होता है प्राण। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है प्राण की ऊर्ध्व गति। गोविंद का गीता का योग देखिए ना जरा, क्या नहीं है गीता में। केवल बैठ के भजन करना नहीं, जीवन चलाया कैसे जाए उसकी प्रक्रिया देखिए। कहते हैं प्राण की गति हमेशा ऊपर की ओर। जिस वायु को हम नासिका और मुख के द्वारा बाहर से भीतर ले जाते उसका नाम है अपान वायु। बाहर जाता है वो प्राण और बाहर भीतर आता है अपान। अपान अधोगामी होता है। कुछ योगी जन ऐसा यज्ञ करते हैं कि अपाने जुहति प्राणम, कहते अपान वायु को, अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देते हैं। जैसे अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देना। भीतर कौन सी वायु है? जैसे हम लोग खींचते हैं, ऐसा करके हम लोग ले लेते हैं, तो क्या हुआ? ये भीतर कौन सी है? बोले भीतर है अपान। तो उस प्राण को हमने अपान में डाल दिया। नासिका के छिद्र को बंद किया। और आपको बताओ, ये जो बाई नासिका है, दाई नासिका, दो है ना, इसका भी योग विज्ञान देखिए ना। ये जो बाई नासिका है, इस बाई नासिका का नाम है चंद्र नाड़ी और दाहिनी नासिका का नाम है सूर्य नाड़ी। अब बाई नासिका के छिद्र से हमने प्राणों को लिया, भीतर ले गए, उसका नाम हो गया पूरक प्राणायाम। तो वो क्या हो गया? पहला अपाने जुहति प्राणम, आपने अपान में
भीतर के प्राण में अपान वायु में बाहर का प्राण वायु प्रवेश कराना, ऐसा यज्ञ है। अपान में प्राण की आहुति देना। और कुछ और पूरक प्राणायाम, और पूरक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और दूसरे योगी जन प्राणे पान, प्राण में अपान का आहुति देते हैं। ये हुआ रेचक प्राणायाम। प्राण में अपान की क्या हुआ, देखो बाहर निकाल करके जो बाहर निकाला, आपने क्या काम किया, प्राण में अपान। और प्राणापान गतिरुद्ध, प्राण और अपान दोनों की गति को जो रोक देते हैं, दोनों की गति को जो रोक देते हैं, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, गति रुद्ध्वा, रोक दिया, उसका नाम है कुंभक प्राणायाम। देखो, पहले प्रकार के योगी अपान में प्राणों की आहुति, वो पूरक प्राणायाम। इसको बड़ा दिव्य सूत्र है इसमें। जैसे हम लोग इस प्रकार के प्राणायाम, जैसे अब हमने बाएं नासिका के छिद्र से प्राणों को लिया, मतलब चंद्र नाड़ी से हमने प्राण वायु को लिया, ऐसा नियम है। उस समय जब प्राण लिया, उसको कहते हैं पूरक प्राणायाम। तो आपके नाभि कमल में ब्रह्मा जी विराजे हैं, इस भाव से आप उस प्राणायाम को लें तो नाभि चक्र तक पहुंचे आप। उसके बाद जब छोड़े प्राणायाम को, श्वास को छोड़ें, उस समय क्या सोचे, मस्तिष्क पे परम, ऐसा तो कहा जाए, मस्तिष्क में शंकर का ध्यान करें। और फिर जब प्राणों को रोकें, उसका नाम है कुंभक प्राणायाम। तो प्राण और अपान ये दोनों की गति को रोक देना, इसका नाम है प्राणापान गति रुद्ध्वा, इसका नाम है कुंभक प्राणायाम। और कुंभक प्राणायाम जब करें तो हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करें। तो 3 प्राणायाम हो गए, प्राण लें, श्वास लें, अपाने जुहति प्राण, ये पूरक प्राणायाम। बाहर करें, प्राण को अपान में ले गए, और अपान, पहले अपाने, प्राण को अपान में ले गए, अपान को बाहर निकाला, प्राण में ले गए, और फिर दोनों को रोक दिया, कुंभक हो गया। इस प्रकार से पूरक यज्ञ, रेचक यज्ञ और कुंभक यज्ञ, 3 प्रकार के प्राणायाम। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये कहते हैं कि इस शरीर मन श्वास की प्रक्रियाओं से जुड़ी है, इसलिए वो क्या कहते थे कि प्राण लें, तब वो कहा करते थे कि आपको 4 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। देखिए महापुरुषों को। और जब प्राणों को रोकें, 16 बार भगवान का नाम लो, इतने देर तक रोकना है। चंद्रनाड़ी से लें 4 बार ठाकुर जी का नाम, जो इष्ट है। और जब छोड़ें, किससे, सूर्य नाड़ी से रोकें, दोनों नासिकाओं को बंद करके, चंद्र और सूर्य दोनों को न चलने दें। तो उस समय 16 बार इतने देर तक रोकें, और उसके बाद फिर छोड़ें, तो रेचक सूर्य नाड़ी से छोड़ें, तो उस समय फिर आप जो है 8 बार भगवान का नाम लें। फिर उल्टा करें, सूर्य नाड़ी से लें, रोकें, चंद्र नाड़ी की ओर छोड़ दें। तो इस तरह से प्राणायाम परायण जो योगी हैं वो क्या करते हैं, ये 3 प्रकार के यज्ञ को संपादन करते हैं। प्राण को अपान में होम करते हैं, अपान को प्राण में होम करते हैं, और प्राण और अपान दोनों को क्या करते हैं, रोक कर, कुंभक करके प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस श्लोक है
कुछ महापुरुषों का मत है ये हठ योग के लिए भी प्रयोग होता है। इस श्लोक का अर्थ भी आप समझ लिए होंगे कि अपान में प्राणों को रखना, अपान वायु जो भीतर है, बाहर से भीतर ले जाना, एक क्या हवन हुआ, अपान में प्राण का हवन करना, और भीतर से बाहर ले जाना और प्राण में अपान का हवन हुआ, और प्राण और अपान को दोनों को कंट्रोल करना एक कुंभक प्राणायाम है, ये भी कुंभक हवन है। और इस प्रकार से प्राणायाम परायण योगीजन होते हैं। तो प्राणों को कंट्रोल करके हमने सुना, भागवत में तो ऐसा बताया गया है कि ध्रुव जी ने प्राणों को कंट्रोल किया था। तो टीकाकारों ने कहा है कि ध्रुव जी ने कुंभक प्राणायाम का अभ्यास किया था। आपने कथा सुनी होगी ना, श्री ध्रुव जी ने कुंभक नाम का प्राणायाम, प्राणों को रोकने का जो अभ्यास किया तो प्राण रुक गए, सबके रुक गए, क्योंकि उस समय ध्रुव जी के प्राण में परमात्मा प्रवेश हो गए थे, समष्टि के प्राण रुक जाते हैं। तो भगवान इस प्रकार से यहाँ कुछ हठ योगियों की भी चर्चा करते हैं, ऐसा महापुरुषों का मत है। एक श्लोक में और आगे बढ़े एक श्लोक का, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, क्या करते हैं, 30वां श्लोक, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणे सुजूहति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः। भगवान यहाँ कहते हैं अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति यज्ञक्षपितकल्मषा एते सर्वे अपि यज्ञविदः। इसका अर्थ होता है, हे अर्जुन, कुछ जन ऐसे होते हैं नियताहारा, जो अपने आहार में, भोजन में नियंत्रण रखकर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं, प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं। और ऐसे करने वाले लोग सर्वे यज्ञविदः, ये सब यज्ञ को जानने वाले, हर प्रकार के यज्ञ को जानते हैं। सर्वे अपि, सारे के सारे लोग, यज्ञविदः, यज्ञ को जानने वाले, और यज्ञ को जानकर क्या किया, यज्ञ क्षपित कल्मष, यज्ञ के माध्यम से अपने कलमश को, अपने पाप को उन्होंने धो दिया है, खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब है यज्ञ को जानने वाले योगियों ने यज्ञ के द्वारा अपने पाप को निवृत्त किया। कैसे, आहार को कंट्रोल करके प्राणों को प्राण में ही हवन करेंगे। और जो योगी हैं नियताहारा, नियत आहार रखते हैं, जो आहार का बड़ा महत्व है योग में, इसलिए कुछ भी खाओ कुछ भी करो तुम्हारा योग बन जाएगा, ये भूल है, नहीं होगा ये योग। भले ही रोग भले हो जाए, भोग हो जाए, योग नहीं होगा। आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं है, यह आहार का अर्थ प्रत्येक, हमारी इंद्रियां भी आहार करती हैं, नियताहारा। लेकिन इंद्रियों को, जैसे जीवा के लिए भोजन स्वाद है, पेट के लिए, जठराग्नि के लिए भोजन है, सबके लिए भोजन होता है ना, इंद्रिय, आंखों के लिए, कानों के लिए, तो सारी इंद्रियों को हम लोग नियत आहार दें। योग करना है जिसे, नियत आहार, सब इंद्रियों को नियंत्रित करो। उसके बाद क्या करना है, और देखो भोजन के विषय में हमारे शास्त्रों ने बहुत वर्णन किया है। आगे ठाकुर जी 17वें अध्याय की चर्चा में भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक भोजन की चर्चा वहां करेंगे। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। 18वें का 17वें का 8वां श्लोक, 17वें अध्याय। तो आहार का वहां वर्णन है, लेकिन आहार कैसा होना चाहिए देखो, लिखा है हमारे यहाँ, पूरे असने नार्धम तदर्धम सलिले न। आहार जो करता है, हमारा जितना पेट है उसके आधे हिस्से में तो अन्न भरो, जो आधा बचा है उसका क्वार्टर, मतलब 25%, 50% पेट में भोजन, 25% और जल के लिए, लेकिन भोजन के तुरंत बाद नहीं, 45 मिनट 1 घंटे बाद।
और कितना जल पीना, उसके पेट के जितना भोजन किया है उससे आधा पानी। अब कितना बचा, 25%। कहते हैं पूरे असनेनार्धम तदर्धम सलिलेन च वायो संचरणार्थम च तदर्धम अवशेष है। वायु के लिए आप उतने को खाली रखें। तो ये योग है। तो ऐसा जो योग करते हैं वो क्या करते हैं, प्राणों को प्राण में हवन कर सकते हैं। ये सब यज्ञ विधि। देखो ये प्राणों को प्राणों में हवन करना, मैंने आपसे कहा था ना प्राणवायु। अब आपको कहूं हमारे यहाँ ऐसे तो मुख्य 5 प्राण है, लेकिन 5 उपप्राण भी है। पूरे शरीर में वो प्राण कैसे, मुख्य तो है 5 प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। हमारे मुझे जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया था तो हमारे गुरुजी हमको कह रहे थे जब भोजन लो तो भोजन लेने से पहले 5 ऐसा कोल करो। पहले करो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय। 5 प्राण, क्योंकि शरीर का पोषण इन्हीं प्राणों से हो रहा है। कहाँ कहाँ कौन कौन से प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। कहते हैं हृदय प्राण, हृदय में प्राण वायु, गुदे पान, गुदा भाग में अपान वायु, समानो नाभि मंडले, समान प्राण नाभि में है। उदान कंठ देशे, यहाँ कंठ में उदान, और व्यान सर्व शरीर है, व्यान संपूर्ण शरीर। और अलग अलग काम करते हैं प्राण। प्राण वायु विषय को ग्रहण करता है, अपान वायु मल विसर्जन करता है, व्यान वायु रक्त प्रवाह करता है, समान वायु अन्न का पाचन करता है, और उदान वायु विचार की क्षमता प्रदान करता है। तो भगवान कहते हैं प्राणे पानम। इसका अर्थ हमारे आचार्यों ने एक मत से कहा है कि प्राण को प्राण में हवन करना मतलब प्राणों पर नियंत्रण रखना। और कब हो सकता है, आप नियत आहार करें। और उसके बाद उपप्राण की चर्चा मैं नहीं करूंगा। नाग, कुर्म, देवव्रत, कृकल, धनंजय, ये उपप्राण। तो 5 प्राण जो है हमारा अन्न से पोषण होता है। याद रखना थोड़ा सा, ये 5 प्राणों का पोषण किससे होता है, अन्न से। तो अन्नमय प्राण है कलियुग में। इसलिए हमारे क्या कहा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ये 5 प्राण। तो 5 प्राण होने के कारण हम लोग नियत आहार करके प्राणों को नियंत्रण कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ योगी जन अपरे अन्य कुछ योगी जन ऐसा करते हैं, प्राण वायु को नियंत्रण करते हैं। और प्राण वायु में प्राण वायु, प्राण को प्राण में हवन करना, इसका बड़ा योग की भाषा में तो बहुत दिव्य। आज मैं कुछ ग्रंथों को देख रहा था तो उसमें मुझे लगा कि ऐसे महापुरुषों का उदाहरण हमको मिला। पूज्य लाहिड़ी जी महाराज, उनमें एक प्रक्रिया थी, प्राण को प्राण में हवन करते थे। तो परिणाम क्या होता है, तो मृत्यु, उनका शरीर और दिव्य चेतना के रूप में सर्वथा रहते, और कभी भी उस शरीर के रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ये नियम बताया। और आज उनके विषय में आता है, वो कहीं भी कैसी भी रूप में लाहिड़ी महाशय वो प्रकट। तो कहने का मतलब यह है प्राण, लेकिन वो नियत आहार। तो यज्ञविद कौन है, भगवान कहते संपूर्ण यज्ञ कर्मों को जो भगवान में समर्पित करता है, प्राणों को समर्पित करता है, प्राणों में जो है नियत आहार करता है, तो उसने अपने कलमश को दूर किया। यज्ञ क्षपित कलमश, उसने मन के मैल को खत्म कर दिया है। वो व्यक्ति कौन है, यज्ञविद है। उसके जीवन में कोई पाप नहीं। तो क्या करना है, हमको नियत आहार करना है, इंद्रियों को नियत आहार प्रदान करना है। जब हमारी इंद्रियां नियंत्रण हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, तब परिणाम हमारे जीवन में अवश्य ही
हम क्या स्थिति, यज्ञ तत्व को जान जाएंगे, और जो जान जाएगा उसके जीवन से यज्ञ क्षपित कल्मषा, उसके द्वारा सारे कलमश, कलमश मतलब मैल, मन का मैल अपने आप दूर हो जाएगा, ये भगवान कहते हैं। और इसके बाद आगे की चर्चा में मैं संकेत कर दूं, जो यज्ञ के द्वारा अवशिष्ट जो भाग है वो पाता है, उसके जीवन में क्या स्थिति है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ एक तरह से यज्ञ का उपसंहार क्यों ठाकुर जी ले रहे हैं, उसके बाद फिर ज्ञान यज्ञ की चर्चा करेंगे। और बहुत दिव्य तत्व है, आगे का और दिव्य प्रकरण है। आज कुछ यज्ञों की चर्चा हुई, प्राण यज्ञ, अपान यज्ञ, कुंभक यज्ञ इत्यादि की चर्चा हुई। तो अब यहाँ आज की चर्चा को विराम देंगे, कल पुनः आगे की चर्चा। भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। नारायण प्रणय।